नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको मकर संक्रांति पर धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में धर्मराज जी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मकर संक्रांति का यह पर्व हिंदू धर्म में बेहद ही खास महत्व रखता है। मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी यानी कि कल मनाई जाएगी। कई स्थानों पर मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवसर पर खिचड़ी बनाने और खाने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपनी चाल बदलते हैं और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस बार मकर संक्रांति बहुत शुभ रहने वाली है, क्योंकि मकर संक्रांति पर रवि योग का निर्माण हो रहा है, जिसे ज्योतिष दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। मकर संक्रांति का दिन भगवान सूर्य देव की उपासना के लिए बहुत ही विशेष होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी, गुड़, तेल, अनाज, रेवड़ी और कंबल का दान करना बहुत शुभ होता है। इस दिन पूजा, दान, स्नान का विशेष महत्व माना गया है। वहीं इस दिन मकर संक्रांति की कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। अब सुनिए ये कहानी। एक समय की बात है जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करते थे। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी थे एवं उनका विवाह गुणवती नाम की महिला से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ यमलोक ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके पास में ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसे धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है। इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? तब धर्मराज ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपा करके वो उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से
आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मैं मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। तब गुणवती पूछती है, प्रभु ऐसे कौन से 10 नियम हैं? तब धर्मराज जी कहते हैं, सुनो मैं तुम्हें बताता हूं। 1. धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना। 2. अपने मन को बस में रखना और सभी को क्षमा करना। चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचकर रहना। अपनी इंद्रियों को बस में करना। बुरे विचारों को अपने मन में न लाना यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना। पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना। व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। सच बोलना एवं सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। और 10वां यानी अंतिम है, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य व परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें एवं साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण भोजन करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों या जरूरतमंदों को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गोदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे एक बार फिर मृत्यु लोक में जाने दीजिए जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज जी ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति देव को बताया और कहा, हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय हो धर्मराज जी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।